हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं उमा शंकर कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बीएचयू सर्किल में। दोस्तों, आप सबके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं जो बच्चे यूजी के हैं, ठीक है। तो आप सबके मन में जो सवाल चल रहे हैं मैं अच्छी तरीक़ों से समझ रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, आपके मन में ये सवाल है कि बीएचयू यूजी की क्लासेस कब से शुरू होगी। ये पहला सवाल है, ये सबसे पहला सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल आपके मन में ये होगा कि बीएचयू हॉस्टल कब से मिलना शुरू होगा, ठीक है, जिनका एडमिशन हो गया है। तीसरा सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है, तीसरा सवाल ये है कि हम लोग बनारस कब पधारे, यानी कि काशी जो नगरी है, बनारस की जो काशी नगरी है, हम यहाँ पे कब पधारे, ठीक है। आप बनारस के बारे में भी सुने होंगे कि बहुत ही अच्छा सिटी है घूमने के लिए या कल्चर के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि बीएचयू यूजी की क्लासेस कब से शुरू होंगी। देखिए, सबसे पहले मैंने कल ही अपडेट एक डाला था कि आपका जो काउंसलिंग है, ये आपको भी पता होगा कि अभी जो भी यूजी के बीएचयू यूजी काउंसलिंग है वो पूरे सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, यानी कि अभी प्रोसेस में है, ठीक है, गतिशील है। तो मैंने कल अपडेट ये डाला था कि अभी आप लोग का मॉप अप राउंड का जो कट ऑफ है वो जारी नहीं किया गया है, ठीक है, अभी हुआ नहीं है। तो कल के अपडेट में ये था कि आपका मॉप अप राउंड कब से शुरू होगा, तो कम से कम 4 से 5 दिन या 6 दिन लग सकता है। तो आप जानते हैं कि 4 लोगों के लिए तो पढ़ाई होगा नहीं, पूरा काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा तभी क्लासेस चलना संभव है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर 3 से 4 दिन 5 दिन अभी बोला है मॉप अप राउंड के लिए, तो पहले उसमें 4 से 5 दिन लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। और 1-2 दिन टोटली चीज़ें करने में, पेमेंट लिंक भेजने और पेमेंट करने में ये सब टाइम लग सकता है। तो आप मोटा मोटी लेकर चलिए कि आपकी क्लासेस 10 सितंबर से, ठीक है, आपके शेड्यूल बनना शुरू हो गए होंगे, ठीक ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप लेकर चलिए कि 10 सितंबर से लगभग आपके जो क्लास का शेड्यूल है वो आ जाएंगी और आपकी क्लासेस कब से चलेंगी वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप एक क्लियर लेकर चलिए कि 10 सितंबर से आपकी क्लासेस चलेगी, ठीक है। हो सकता है कि कुछ बच्चे क्लास करें, कुछ ना करें, हो सकता है 1-2 दिन डिले भी हो जाए, ठीक ना। तो आप लोग ये ना क्लेम करें कि नहीं हुआ या जो भी चीज़। तो आप मोटा मोटी 10 सितंबर लेकर चलिए। दूसरा सवाल ये है कि बीएचयू हॉस्टल कब से मिलना शुरू होगा, ठीक है। तो शायद आपको पता होगा कि पहले एडमिशन प्रोसेस होता है, उसके बाद टोटली जब चीज़ हो जाता है तो हॉस्टल पे बीएचयू एडमिशन जो प्रशासन है वो काम करता है, ठीक। तो अगर मान लेते हैं कि आपका क्लासेस 10 सितंबर से चल रही है, तो आपका कम से कम 7 से 8 दिन जो भी हॉस्टल का अलॉटमेंट है वो प्रोसेस शुरू हो जाएंगे, यानी कि हॉस्टल मिलना शुरू हो जाएंगे। मैंने बता दिया कि आपको हॉस्टल किस तरह से प्रोवाइड होते हैं, किस हिसाब से मिलते हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो आप जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, वो वीडियो पड़ा हुआ है। मैंने खुद जा कर के आपके हॉस्टल के छात्रों से ये वीडियो लिया गया है, ठीक ना। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि क्या प्रोसेस है। बाकी हम मोटा मोटी बता देते हैं। देखिए, जैसे ही आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो कम से कम 7 से 8 से या 10 दिन लग सकता है हॉस्टल अलॉटमेंट। उसके लिए कट ऑफ जारी किया जाता है, फर्स्ट कट ऑफ, सेकेंड कट ऑफ, ठीक ना। जिनका फर्स्ट कट ऑफ में नहीं होता था, सेकेंड जो कट ऑफ लिस्ट आता है हॉस्टल का, उनका हो जाता है, ठीक है। अब इसका क्राइटेरिया क्या है मिलने का, तो 2 क्राइटेरिया है, एक है दूरी और दूसरा है मार्क्स, ठीक ना। तो जिनका दूरी ठीक ठाक होगा, मान लेते हैं कि 300 प्लस किलोमीटर है, तो उनको थोड़ा मिलने के ज़्यादा प्रेफरेंस होते हैं। और मार्क्स भी होनी चाहिए, ये नहीं कि हम दूरी से हैं और मार्क्स बहुत ही कम मार्क्स है तो हमको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मार्क्स एवरेज हैं और आपकी दूरी ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, संभावनाएं हैं। तो आप समझ गए कि क्राइटेरिया क्या है हॉस्टल मिलने का। उसके बाद देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम बनारस कब पधारे, यानी कि कब हम काशी नगरी में प्रवेश लें। तो देखिए, आपको पता हो गया कि लगभग काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है,
यानी कि लगभग एडमिशन कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए जिनका भी हो चुका है तो उनको तो सबसे पहले मैं बधाई दूंगा कि आप बीएचयू के स्टूडेंट हो गए हैं, ठीक है। जिनका नहीं हुआ है तो मॉप अप राउंड का थोड़ा सा वेट कर ले, उनका भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बनारस कब आप आना चाहेंगे या कब आएंगे, तो ये आपके मन के ऊपर है। बाकी क्लास आपके 10 सितंबर से लगभग शुरू हो जाएंगी, और अगर आप चाहते हैं कि अभी ही आ जाए, ठीक है, तो आप आ सकते हैं। और अब आएंगे तो क्या क्या समस्याएं हो सकती है, तो आप यहाँ पर देखिए बनारस में अगर आते हैं तो रूम को लेकर के बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि कहाँ रहेंगे फ़िलहाल। तो बनारस में रूम को लेकर कोई उतना दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जैसे इलाहाबाद है या पटना है, कंजेस्टेड एरिया है, तो वहाँ पे थोड़ा सा रूम खोजना या ढूंढना बहुत टफ होता है। लेकिन बनारस जैसे शहरों में आप ढूंढेंगे तो कहीं मिल जाएगा, बस आप पैसा पे करिए और आपको रूम्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बाकी 3-4 दिन आ करके आप थोड़ा बनारस घूम भी सकते हैं। तो आप देखिए रूम का बताते कहाँ कहाँ मिल सकता है। देखिए जो आपके बीएचयू है, एक छितुपुर एरिया है, ठीक है। उसके बाद एक लंका गेट जो मेन गेट है वहाँ पे ले सकते हैं, या हैदराबाद गेट है वहाँ पे ले सकते हैं, या नरिया गेट है। तो ये 3-4 एरिया जो है बीएचयू के आसपास, यहाँ पे आप रूम ले सकते हैं। तो रूम को लेकर के कोई दिक्कत नहीं होगा मे भी, ठीक है। बाकी आपके फ्रेंड्स होंगे तो वो सारे सजेस्ट कर देंगे कि आप कहाँ ले लीजिए, या जो भी होंगे तो रूम कहीं खाली होता है तो आप ले लेंगे। तो बनारस पधारने के लिए आप आज भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, या क्लास जब से शुरू हो रहे हैं तब भी आ सकते हैं। और बाहर जब तक हॉस्टल नहीं मिलता है तो आप बाहर रह सकते हैं कुछ पैसा पे करके, ठीक है। अगर आपके मित्र ऑनलाइन में कहीं पढ़े होंगे तो हो सकता है कि आपके मित्र होंगे तो साथ में 1 या 2 रह सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है। बाकी क्लासेस कब से शुरू होंगी तो आप आई होप कि समझ गए होंगे। तो थोड़ा सा और वेट कर ले, एडमिशन जैसे ही क्लियर होता है तो आपकी क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। और टोटली काम जो भी यहाँ पे चीज़ें की जाती है, जो फैसिलिटीज मिलते हैं, वो सारे एक्टिविटीज़ करने पड़ते हैं, तो वो आने के बाद होगा, ठीक है। बाकी अगर इससे संबंधित कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।